वृषभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है शिव प्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अब आपको बड़ी ठंडक मिलने वाली है, मन बड़ा शांत होने वाला है, बहुत ही अच्छा महसूस होने जा रहा है, क्योंकि आपके जीवन काल में अगले 3 से 5 दिनों में घटित होने जा रही है एक बेहद खास, बहुत विशेष घटना। यह घटना बहुत शक्तिशाली है, आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आने वाली है और ग्रहों पर आधारित है। महामाई की कृपा और आशीर्वाद के कारण आपके जीवन में घटित होने जा रही है। इसके विषय में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक और बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब आप इसके विषय में जानेंगे, समझेंगे, तभी तो आप समझ पाएंगे कि इस घटना का पूरा लाभ कैसे आप ले पाएंगे और आपकी किस गलती, किस खामी की वजह से यह घटना आपके जीवन में होते होते रह जाएगी। जी हाँ बंधुओं, ज्योतिष आपको सरेआम संकेत देता है कि आपके जीवन में यह होने वाला है, अच्छा है या बुरा है, लेकिन कभी कभी जातक अनजाने में या लापरवाही में इन बातों का ख्याल नहीं रखता और जीवन में अच्छे पल आते आते रुक जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो, इसके लिए तैयार रहिए, कार्यक्रम को अंत तक देखिए। सारी बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, बेहद महत्वपूर्ण है और सटीक है, ग्रहों पर आधारित है। याद रखना कि सूर्य, चंद्र, मंगल और शुक्र चारों ग्रह एक ही राशि में बैठे हुए हैं, 10वीं राशि में बैठे हुए हैं और मंगल उच्च के हैं। ये आपके अंदर ऊर्जा खूब भरेंगे, निर्णय लेने की क्षमता को बहुत ज्यादा प्रबल कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में अशांति, एकात्म, सूनापन, खालीपन को भी लेकर आएंगे और गलतियों की गुंजाइश को बढ़ा देंगे। जी हाँ, जहां ऊर्जा अधिक होती है, जोश अधिक होता है, वहीं पर होश होता है और गलती होती है। तो ऐसे में आपको अच्छी घटनाओं के साथ साथ बुरी घटनाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्रम को अंत तक देखना, सारी बातों को विस्तार से आपको समझाएंगे। इस एक घटना के विषय में बताएं, इससे पहले आपको 5 बड़ी भविष्यवाणियों के विषय में बताएंगे, फिर बताएंगे इस समय और काल पर किए जाने वाले छोटे छोटे उपाय जो बेहद प्रबल हैं और जीवन में नकारात्मकताओं को आने से ही रोक देंगे, यानी बुरी घटनाएं आएंगी, दरवाजे से ही लौट जाएंगी, आपको छू नहीं पाएंगी महामाई की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। साथ ही साथ एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय भी आपको बताएंगे जो नवरात्रि, जो गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से प्रारंभ हो रही है, उससे पहले आपको इस उपाय को करना प्रारंभ कर देना है, ताकि आपको गुप्त नवरात्रि में महामाई का जब शक्ति का जागरण हो तो आपको बहुत लाभ मिले, महामाई की कृपा मिले और बिगड़े से बिगड़े काम बनने शुरू हो जाए। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, अंत तक ठहरना, सारी बातों को समझना। चलिए महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई के दर्शन करते जाइए और साथ ही साथ ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बंधुओं, 19 जनवरी से जो गुप्त नवरात्रि का महाअनुष्ठान हो रहा है धाम पर, इस महाअनुष्ठान में आप चाहें तो भाग ले सकते हैं और महामाई मां बगलामुखी की सीधी कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचेगी, शत्रुओं का नाश होगा और जीवन में महामाई के आशीर्वाद और कृपा के आधार पर शुभ घटनाओं का आगमन होना शुरू हो जाएगा। इस अनुष्ठान में आप किस प्रकार से भाग ले पाएंगे, किस प्रकार से आपको कौन कौन सी सावधानियां और कौन कौन सी क्रियाएं आपको रखनी होंगी इस पूरे 9 दिन के विशेष महापर्व में, सारी बातें आपको हम बताएंगे जब आप इस अनुष्ठान में भाग ले लेंगे। तो चलिए, वीडियो में जो नंबर है इन पर फोन कर लीजिए और सारी बातें समझ लीजिए, सारी बातें आपको विस्तार से समझा दी जाएंगी। तो अब बात करते हैं मूल विषय की, यानी कि सटीक भविष्यवाणियों की। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे, बीच बीच में सलाह, सावधानियां सब बताएंगे। बहुत ही ध्यान के साथ, चित्त के साथ कार्यक्रम को देखिए। तो चलिए अब ध्यान दीजिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली बात, निर्णय लेने की क्षमता आपकी प्रभावित होगी, प्रबल होगी, बहुत अच्छी होगी, ऊर्जा का विस्तार होगा, शरीर में, मन में, हर जगह आप ऊर्जा को महसूस करेंगे, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और आप कोई बड़ा कार्य, कोई बड़ा निर्णय, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। व्यापार से जुड़ा निर्णय, घर परिवार से जुड़ा हुआ निर्णय,
या फिर अपने काम धंधे व्यापार नौकरी आदि से जुड़ा हुआ व्यवसाय से जुड़ा हुआ निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी निर्णय लेने से पहले याद रखना कि कोई भी निर्णय यदि पैसे से जुड़ा हुआ है, बड़ी रकम से जुड़ा हुआ है, तो उस विषय में थोड़ा जोश से कम होश से ज्यादा काम लेना। कोई बीच में आपको सलाह भी देगा, बीच में आपको रोकेगा भी, समझाएगा भी। यदि आप पैसे से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, यहाँ पर आपको सलाह भी प्राप्त होगी। कोई कारोबारी यात्रा आपकी हो सकती है। इस यात्रा के सफल होने की गुंजाइश बहुत ही कम है, लेकिन आपको ये यात्रा करनी ही होगी। कहीं ना कहीं इसका भविष्य में आपको फल प्राप्त होगा, लेकिन अभी नहीं। एक चीज यहाँ पर हम आपको बता दें कि मन आपका प्रबल रहेगा, इच्छा शक्ति मजबूत हो जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता उत्तम हो जाएगी। इसकी वजह से आप बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य भी, जिम्मेदारी भी उठा लेंगे। कार्यस्थल पर मेहनत आपको बहुत करनी होगी, लेकिन उच्च अधिकारियों का आप ध्यान भी खींचेंगे और अपने लिए विशेष स्थान अपने कार्यालय में बना पाएंगे। कार्यालय में आपके खिलाफ षड्यंत्र तो होंगे, नो डाउट, पहले भी होते रहे हैं, फिर भी होते रहेंगे, लेकिन आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रु बढ़ेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप अपने सम्मान के लिए कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ेंगे। कोई व्यक्ति आपका अपना ही मजाक मजाक में ही आपका अपमान कर देगा, आपकी बेइज्जती कर देगा। संपत्ति को लेकर मन में किसी प्रकार की हलचल रहेगी, किसी प्रकार के विवाद में आप पड़ सकते हैं, किसी प्रकार का तनाव घर परिवार में ही संपत्ति को, प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी से, कंस्ट्रक्शन के काम से या फिर रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपकी उन्नति होगी, नो डाउट, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ कर चलें। किसी व्यक्ति को आप पैसे दे सकते हैं, लेकिन पैसे देते समय थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। हो सकता है कि पैसा आपका अटक जाए। समय ये जो आ रहा है, इस समय और काल में बड़े खर्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, तो पैसे को अपनी मुट्ठी में दबा कर चलें। खर्चों को नियंत्रित करते हुए चलें। काम की अधिकता, काम का तनाव की वजह से पैसे को लेकर निर्णय क्षमता आपकी खराब हो सकती है। पेट में काम की तनाव, दबाव की वजह से, मेहनत की वजह से खान पान को लेकर आप थोड़े लापरवाह हो सकते हैं। पेट में किसी प्रकार का दर्द हो सकता है, गैस अपच की समस्या हो सकती है, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। यहाँ पर आपको अपनी सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, सेहत को लेकर अलर्ट रहना है। अपने घर की बातें और अपनी गुप्त बातें किसी से भी बाहर लीक ना करें। भावनाओं में बहकर किसी को भी अपनी जरूरी बातें, अपनी भविष्य की योजनाएं ना बताएं। मन की बातें मन में ही रहने दें, किसी से शेयर ना करें, क्योंकि मन की बातें जब भी आप शेयर करते हैं, लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस बार भी करेंगे। किसी व्यक्ति के साथ जरूरत से ज्यादा हंसी मजाक में इन्वॉल्व ना हो। लिमिटेड बात करें, कम बात करें, जरूरी बात करें, क्योंकि बातों ही बातों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात शुरू हो जाती है जो आपको अनकंफर्टेबल कर देती है, यानी नकारात्मक। लोग आपकी पुरानी गलतियों को उखाड़ेंगे और उन पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपमानित महसूस होगा। कार्यस्थल पर भी आपके शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे और आपकी गलतियां ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपके चेहरे के सामने तो अच्छा बनेंगे, लेकिन पीठ के पीछे आपकी जड़ें काटने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कोई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आप साइन करने वाले हैं, जरा सोच समझ कर करना, पढ़कर अच्छी तरह से तभी साइन करना। बिना सोचे समझे साइन करना ठीक नहीं रहेगा। किसी प्रकार का तनाव आप अपने मन में महसूस करेंगे। कोई अनजाना प्रेशर, किसी बात को लेकर मन में डर, थोड़ा सा भय आप महसूस करेंगे। भविष्य को लेकर किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का तनाव आपको महसूस होता रहेगा। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको निर्णय लेने में सहायता करने वाले लोग आपके आसपास ही मौजूद हैं। कुछ लोग आपसे कड़वी बात बोलेंगे, लेकिन वो कड़वी बात अच्छी होगी। हो सकता है शुरुआत में आपको अच्छी ना लगे, लेकिन बाद में जब आप सोचेंगे गंभीरता के साथ, तो आप समझ जाएंगे कि इस बात में दम है। इस समय और काल पर आपको अपने पैरों का ख्याल रखना है। घुटनों और कमर से नीचे के हिस्से में चोट लग सकती है, कोई दर्द रह सकता है, लगातार दर्द रह सकता है, और गिरने फिसलने की वजह से भी चोट लग सकती है। बिजली से और अग्नि से आपको भय है, थोड़ा संभल कर रहना, और वाहन भी तेज गति से नहीं चलाना है, अलर्ट रहकर चलाना है। फोन पर आपको कोई बुरी खबर मिल सकती है, थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखिए। फोन पर लंबी लंबी बातें लोगों से ना करिए। आप अपने काम को विस्तार दे सकते हैं, मतलब कि यदि आप व्यवसाय में हैं तो व्यवसाय में आप किसी प्रकार से फैलाव, किसी प्रकार के विस्तार की योजना बना सकते हैं और विस्तार कर भी सकते हैं। नई दुकान, नई फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं, अपने ही व्यापार को और बढ़ा सकते हैं, लागत उसमें लगा सकते हैं। ज्यादा पैसे की आवश्यकता आपको रहेगी, पैसा आपको मिल जाएगा, सरकार की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। किसी प्रकार का लोन, किसी प्रकार का फंड या सरकार की तरफ से कोई विवाद है तो वह सुलझ जाएगा और आपके मन के अनुकूल ही होगा। कोर्ट कचहरी के विवादों में भी
गति आएगी। यदि आपका कोई विवाद है तो वह आपके अनुकूल ही चलेगा। यहाँ पर घूस और रिश्वत देने की नौबत आ सकती है, थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहना। लालच में आकर कोई भी निर्णय मत लेना, लालच में आकर लिया गया निर्णय खतरनाक होने वाला है। शेयर मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें झटका लगने वाला है, थोड़ा अलर्ट रहना। जेब से पैसा निकलने वाला है, उम्मीदों से भी बुरी परफॉर्मेंस मार्केट की रहने वाली है, खास तौर से आपके लिए। यहाँ पर जो लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से पैसा कमाते हैं, उन लोगों के लिए समय ठीक है, धीरे धीरे उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि व्यापार की गति सामान्य रहेगी, लेकिन फिर भी मन में सकारात्मकता रहेगी। किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ। परिवार के किसी सदस्य से किसी प्रकार की तनाव की स्थिति बन सकती है, खास तौर से भाई बहनों को लेकर। पिता के साथ भी रिश्ते ज्यादा अच्छे महसूस नहीं होंगे, कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद रहेगा और बातचीत बंद रहेगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अपनी माँ की सेहत का विशेष ख्याल रखना। माँ की सेहत खराब हो सकती है, माँ से आपका विवाद भी हो सकता है, तनाव की स्थिति हो सकती है, माँ से भी बोलचाल बंद हो सकती है। हालांकि आप मन में तो सकारात्मकता महसूस करेंगे, लेकिन बाहर की परिस्थितियां इतनी जल्दी नहीं बदलेंगी, उन्हें बदलने में समय लगेगा। लेकिन आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और चीजों को अपने अनुसार ढालने में कामयाब रहेंगे। समय और काल आपके अनुसार परिवर्तित होगा यदि आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि आपकी जन्म पत्री में सूर्य की स्थिति, चंद्र की स्थिति, मंगल की स्थिति अच्छी है तो आपको बहुत उन्नति मिलने वाली है, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। आप जहां भी हाथ लगा देंगे वहां कामयाबी आपके हाथ में आ जाएगी। कह सकते हैं कि मिट्टी को भी हाथ लगाया तो सोना बच जाएगी। लेकिन अगर इन ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है तो ठीक इसके उलट स्थिति भी हो सकती है, जहां हाथ लगाओगे वही बर्बादी हो जाएगी। क्योंकि जन्म पत्री तो आपकी व्यक्तिगत है और जो हम अभी आपको बता रहे हैं ये आपकी राशि का आकलन है, चंद्र राशि का आकलन है, ग्रहों का गोचर बता रहे हैं। तो जन्म पत्री दिखवाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जन्म पत्री में ही यदि कोई दोष लगा बैठा है तो कितने ही शुभ ग्रह गोचर हो जाएं, कितने ही राशिफल कार्यक्रम देख लेना, बात बनेगी नहीं, नुकसान होता रहेगा, उन्नति होगी नहीं, डाउनफॉल बना ही रहेगा, समस्याओं से बाहर निकल नहीं पाओगे। तो कुंडली आकलन कराने के लिए नंबर वीडियो में दिए गए हैं, नंबरों पर फोन कर लेना। हम आपके कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करके कुंडली के जो दोष है वो बता देंगे, उपाय समाधान क्रियाएं बता देंगे। 10 से 15 दिन में चीजें बदलने लगेगी। एक चीज याद रखना कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है, तंत्र मंत्र है, नजर टोना टोटका है, कोई बंधन है, तो ये आपका वहम नहीं है, ये बात सत्य ही है। क्योंकि आपकी राशि के जातकों के ऊपर ये चीजें बड़ी आसानी से काम करती है कि आप भोले भाले लोग हैं, आप सीधे सच्चे लोग हैं, आप सीधे तरीके से रहना जानते हैं। लेकिन ये दुनिया बड़ी सातिर है, टेढ़ी मेढ़ी है, यहाँ उल्टे सीधे तरीकों से कार्य करने से भी लोग पीछे नहीं हटते हैं। किसी का चाहे हित हो या ना हो, लेकिन दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों का हानि करने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं, जलन के वशीभूत होकर। और आपसे जलने वालों की कमी नहीं है, आपके आसपास ही हैं बहुत सारे लोग आपसे जलने वाले। तो अगर ऐसा आपको लगता है तो इसमें आपकी रक्षा करेगा यह महारक्षा कवच, जो हमने आपके लिए जागृत और अभिमंत्रित किया है। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्र 36 अक्षरी स्तंभन मंत्र से जागृत है और पूर्ण रूप से अभिमंत्रित है। इस महारक्षा कवच की महिमा इतनी बड़ी है कि जिसने भी इसे अपने जीवन में मंगाया उसका उद्धार 101% हो ही गया। कारण इसका यह है कि यह कोई छोटा मोटा कवच नहीं है, यह 10 महाविद्या में अष्टम महाविद्या मां बगलामुखी की पूर्ण शक्ति को अपने साथ लेकर आता है। अब आप खुद से किसी प्रकार की पूजा पाठ इतनी बड़ी नहीं कर सकते कि आपकी सुरक्षा हो जाए, और किसी व्यक्ति के पास जाएंगे तो लोग दुनिया भर की रकम मांगते हैं और काम भी होता नहीं है। तो ऐसे में बेहतर यह है कि आप स्वयं अपना रक्षा कवच निर्मित करिए और सुरक्षित हो जाइए। कई बार कुंडली के दोष कुछ इस प्रकार के होते हैं जो कि उपायों से भी नियंत्रित नहीं होते हैं, उनकी नकारात्मकता बड़ी भीषण होती है, जैसे कि शनि केतु या फिर शनि राहु, या फिर कुंडली में गुरु और राहु, गुरु केतु, या फिर मंगल अंगारक। ऐसे योग हैं जो कि उपायों से भी नियंत्रित नहीं होते हैं। तो ऐसे में इस महारक्षा कवच की आवश्यकता बहुत अधिक होगी आपको। तो बेहतरीन होगा कि कुंडली आकलन कराइए, महारक्षा कवच मंगाइए, आपका उद्धार हो जाएगा। तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब बात करते हैं उस एक घटना की जो आपके जीवन में होने वाली है। देखो, ग्रहों की स्थिति बहुत प्रबल है। अगर जन्म पत्री में आपके सूर्य की स्थिति खराब नहीं है, सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय पर वही आपकी कुंडली को जो गोचर चार्ट है उसे लीड कर रहा है,
और वैसे भी ग्रहों का राजा होने के नाते उसे अधिकार अधिक प्राप्त है। तो यदि सूर्य की स्थिति अच्छी है तो आपके जीवन काल में 3 प्रकार की घटनाएं होने वाली हैं। सबसे पहली घटना कि आपकी कोई बड़ी समस्या, ऐसी समस्या जो सुलझ ही नहीं रही है, जैसे कि कर्जा है, चुक ही नहीं रहा है, पैसा कहीं पे अटका पड़ा है, आ ही नहीं रहा है, या फिर किसी प्रकार की कोई ऐसी विवादित स्थिति है जो सुलझ ही नहीं रही है, और अगर वह सुलझ जाए तो आपको बड़ा लाभ प्राप्त हो जाए। तो वह जो स्थिति है वह सुलझने वाली है, काम आपका बनने वाला है। अगर सूर्य आपकी जन्म पत्री में अच्छे हैं तो ये चीज याद रखना। देखो, पूरी बात तो यही है, आधी अधूरी बात नहीं। नहीं तो कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि गुरुजी हमारा काम तो बना ही नहीं, आपने कहा था कि काम बन जाएगा। तो हकीकत भी तो बतानी पड़ेगी। हकीकत यही है कि यदि सूर्य आपकी पत्री में खराब है तो फिर ये स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है, गोचर से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जन्म पत्री का ग्रह, ये चीज याद रखना। दूसरा, जो लोग बेरोजगार बैठे हैं उन्हें अच्छी नौकरी मिलने वाली है। फिर से वही बात, सूर्य अच्छा है तो। ठीक है, इसी प्रकार किसी प्रकार का कोई विवाद है, कोई तनाव है, कहीं कोई ऐसी विवादित स्थिति बन रही है जहां आपके मान सम्मान पर दांव लगा है, तो वहां पर आपकी विजय होगी, वो विवाद सुलझ जाएगा और आपकी जीत होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, वर्चस्व आपका बढ़ेगा। साथ ही साथ जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं उनका विवाह भी रुकेगा, विवाह होगा। ये स्थितियां बनेंगी तभी जब आपकी जन्म पत्री में सूर्य अच्छे होंगे तो। बार बार एक ही बात हम इसलिए कहते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि असल में आकलन किया कैसे जाता है, वरना तो आप ज्योतिष कार्यक्रम देखते रहेंगे और आपको यही लगता रहेगा कि सारी बातें झूठी है, कुछ भी सच नहीं होता। कारण यही है कि आपकी जन्म पत्री में उस ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है जिसको देखकर ज्योतिषी बात कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, भविष्यवाणियां की जा रही है। पूरी बात यही है। यहां तक सारी बात आपने समझ ली। कुंडली आकलन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है जो इस समय पर आपको लेना है, उसी से आपका उद्धार होगा। ये बात लिख कर रख लेना, अन्यथा नहीं हो सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जो लिखवा कर लाए हैं वह भोगना ही पड़ेगा, या फिर प्रायश्चित कर्म करके उस कर्म को काटना पड़ेगा, तो ही उससे मुक्ति मिलेगी। कर्म बंधन से कोई मुक्त नहीं है इस संसार में, ये याद रखना। भगवान भी यहाँ अगर जन्म लेकर आते हैं तो कर्म का जो बंधन है वो उन्हें भी जकड़ ही लेता है। ठीक है, सारी बात यहां तक आपने समझ ली। अब ध्यान से सुनिए, आपको बता देते हैं एक ऐसा उपाय, एक ऐसी क्रिया जिससे कि आपके पैसे का कोई भी कैसा भी बंधन हो आपके ऊपर। मान लो कि पैसे का बंधन है, किसी ने जानबूझकर करवा दिया या अनजाने में आपने ही कर लिया। कई बार आप खुद अपने पैसे का बंधन कर लेते हैं। पैसा खूब आ रहा है आपके पास या कहीं से खूब सारी रकम आ गई, आपने उस पैसे को दूसरों के सामने गिन दिया, किसी और व्यक्ति के सामने गिन दिया, उसे दिखा दिया। सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग दिखा देते हैं कितने बहादुर हैं। तो ऐसे वीर बहादुरों की तो खैर बात ही क्या कहनी है, इनकी तो मति ही मारी गई है। 10 जन्म लगेंगे तब कहीं जाकर इनकी मति खुलेगी। तो पैसे का यदि आपने दिखावा कर दिया, रकम सीधी किसी को दिखा दी, या फिर खुद अपने मुंह से 2-4 बार ये बात बोल दी कि अब तो बहुत पैसा आ रहा है, अब तो बहुत पैसा आ रहा है, पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं, कोई कमी नहीं, तो इस प्रकार के जो कर्म होते हैं इनसे पैसे का बंधन स्वयं हो जाता है। या पैसे की आपने झूठी ही, मजाक में ही सही, किसी से धौंस दिखा दी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पैसे का बंधन स्वयं ही लग जाता है। और आप इस बात को नोटिस करेंगे, जैसे ही आप ये कहना शुरू करेंगे पैसा की आवक रुक जाएगी, खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये गलतियां कभी ना किया करो, इससे बंधन लग जाता है। तो कैसा भी बंधन आपके पैसे का लगा हो, बंधन खुलेगा, पैसे का फ्लो बनेगा, 100% पैसा आपकी ओर आएगा ही आएगा, आप मनी मैग्नेट बनेंगे। ठीक है, तो बंधन खोलने का और पैसे को आकर्षित करने का शक्तिशाली उपाय है, इसे ध्यान से सुन लीजिए क्या करना है। और एक सबसे खास बात कि 3 दिन के अंदर अंदर इस उपाय का फल दिखेगा। पैसा अटका हुआ है, आ जाएगा, पैसे का फ्लो बिगड़ा है, बन जाएगा, पैसा जीवन में आएगा। ठीक है, तो क्या करना है ध्यान से सुनिए। इस उपाय को आपको किसी भी शुक्रवार के दिन या गुरुवार के दिन करना है। ठीक है, पीले रंग का एक कपड़ा लेना है। उस कपड़े में आपको क्या क्या चाहिए, सामग्री ध्यान से सुनिए। तुलसी मैया के जड़ की थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, गौ माता के चारों पैरों की यानी कि पैरों के नीचे की मिट्टी चाहिए, साथ ही साथ 3 कमलगट्टे, 3 लक्ष्मी कौड़ियां, 3 गोमती चक्र और थोड़ी सी केसर और साथ ही साथ थोड़ा सा कपूर। इन संपूर्ण सामग्रियों को आप पीले रंग के कपड़े में लपेटिए और पीले रंग के धागे से लपेटकर एक पोटली का रूप दे दीजिए। साथ ही साथ इस पोटली को जब आप बनाएं तो मन ही मन इस मंत्र का जाप जरूर करते जाएं। मंत्र कुछ इस प्रकार है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है। ओम श्रीम ह्लीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः।
मंत्र फिर से सुन लीजिए। ओम श्रीम ह्लीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते जाइए और इस पोटली को आप बना लीजिए और ले जाकर इस पोटली को माता लक्ष्मी के चरणों में अपने पूजा घर में रख दीजिए। 24 घंटे के लिए इस पोटली को वही रखा छोड़ दीजिए, यानी शाम के समय इस उपाय को आप करिए गोधूली अवस्था में, जब दिन और रात मिल रहे हो उस समय 6:30 बजे के आसपास ये समय होता है। इस समय पर आप इस पोटली को बनाइए और इसे माता लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए 24 घंटे के लिए। उसके बाद आपने स्नान आदि करने के बाद इस पोटली को उठाना है और बाद में ले जाकर, यानी 24 घंटे बाद स्नान आदि करके आना, पूजा करना, इस पोटली को उठाना और इस पोटली को ले जाकर अपने घर की दक्षिण पूर्वी दिशा में, ठीक है ना, साउथ ईस्ट कॉर्नर में, वहां पर जाकर आपको रख देना है छिपाकर, कोई देख ना पाए। साफ सुथरी जगह पर रखना, गंदगी नहीं होनी चाहिए और जहां आप रखें वहां पर प्रकाश ना जाए, अंधेरे में रखना है आपको। आप रख दीजिए, पैसे का फ्लो 3 दिन के अंदर बच जाएगा, पैसा 100% जीवन में आएगा। ठीक है, इस उपाय को आप करके देखिए। साथ ही साथ नैतिकता के नियमों का पालन करिए। महामाई माँ बगलामुखी की या माई के जिस भी स्वरूप की आप चाहें पूजा पाठ प्रारंभ करिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि महाअनुष्ठान बहुत ही शक्तिशाली समय है, शक्ति का जागरण है, शैव नवरात्रि है, माई की सिद्धि बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है और साधकों के लिए यह सुनहरा समय होता है। तो यदि आप पूजा पाठ अनुष्ठान करने वाले हैं, साधना प्रवृत्ति के हैं, तो आपको इस समय माई की पूजा अवश्य प्रारंभ कर देनी चाहिए। नियम संयम से रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, साधारण भोजन खाएं, कम सोएं और कम बोलें। इन नियमों का पालन करिए। बाकी किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए, कोई मंत्र चाहिए, किसी प्रकार की साधना चाहिए, तो वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन कर लीजिए। या फिर कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच मंगवाना है या फिर महानुष्ठान में भाग लेना है, इस विषय पर कोई जानकारी चाहिए, तब भी धाम के नंबर है वीडियो में, इन पर फोन कर लीजिए, हम आपको गाइड अवश्य करेंगे। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, वाणी को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।